रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक मुसलमान की ज़िंदगी में जब कोई परेशानियां और आफतें आती हैं तो इसकी क्या वजह होती है। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि किसी भी मुसलमान के ज़िंदगी में अगर कोई आफत या परेशानी आ रही है तो इसका सिर्फ इल्म अल्लाह को है कि वो परेशानियां और वो आफतें उसकी ज़िंदगी में क्यों आई हैं। लेकिन अगर हम लोग कुरान और सुन्नत के ऊपर ध्यान दें, कुरान और सुन्नत में अल्लाह और अल्लाह की रसूल की टीचिंग्स को देखें तो हमें उससे ये पता चलता है कि आम तौर पे एक मुसलमान की ज़िंदगी में जो आफतें और परेशानियां आती हैं इसकी दो वजह हो सकती है। एक है आजमाइश और दूसरी है आज़ाब। यानी एक है आजमाइश, आजमाइश में जैसे टेस्ट, ईमान का इम्तिहान होना, टेस्ट, ट्रायल, और आज़ाब में होता है पनिशमेंट, सज़ा। देखिए, अब आज़ाब और आजमाइश को पहले हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे। देखिए, आज़ाब वो होता है, वो परेशानियां, वो आफतें होती हैं जो अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने मुसलमान बंदों के ऊपर भेजता है। इसका मकसद ये होता है कि वो मुसलमान बंदे जो अगर कुछ गुनाह कर रहे हैं उनको छोड़ के तौबा करके अल्लाह के तरफ रुजू करें, ये आज़ाब होता है। और आजमाइश जो होती है इसमें अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने बंदों को टेस्ट करता है, उनका ट्रायल लेता है। अब ये जो आजमाइश है इसको भी हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। इस आजमाइश के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे अल्लाह ताला आजमाता है जब हमारे ईमान को टेस्ट करता है कि भाई ये इंसान जो मुंह से बोल रहा है कि हम अल्लाह पे ईमान रखते हैं, लेकिन जब हमारे हालात बदले, जब हमारे ऊपर परेशानी आई, हम भी बदल गए, तो हमारे ईमान को अल्लाह टेस्ट करता है। इसके साथ साथ अल्लाह सुब्हाना व तआला उनको भी आजमाता है जिनको अल्लाह सुब्हाना व तआला मोहब्बत करता है, चाहता है। तीसरी चीज़, अल्लाह उनको भी आजमाता है जिनको आजमाने के बाद अल्लाह उनके खाते से बहुत से गुनाहों को माफ़ करता है और उसके साथ साथ उनके दर्जे को और बुलंद करता है। चौथी चीज़, अल्लाह बहुत सारे अपने नेक बंदों को आजमाता है ताकि जो दूसरे लोग हैं, देखने वाले हैं, उनके लिए उसके अंदर कुछ लेसन हो, कुछ उनके लिए हिदायत हो उसमें। पांचवी चीज़, अल्लाह सुब्हाना व तआला कभी कदार हमें आजमाता है, हमारे ज़िंदगी में परेशानियां भेजता है जो हमारे अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड है, जिनको हम नहीं समझ सकते। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल कुरान पाक के अंदर सूरह काफ सूरह नंबर 18 में मिलता है। जब मूसा अलैहिस्सलाम खिज़र अलैहिस्सलाम से मिलते हैं जाके, और खिज़र अलैहिस्सलाम एक लड़के को जान से मार देते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम इसकी हिकमत नहीं समझ पाते हैं कि एक मासूम को इन्होंने क्यों कत्ल कर दिया। फिर खिज़र अलैहिस्सलाम बाद में ये बताते हैं उनको कि उस लड़के के जो माँ बाप होते हैं वो मोमिन होते हैं और वो लड़का बड़े होकर अपने माँ बाप को बहुत नुकसान पहुंचाता। अब इंसान तो इस चीज़ को नहीं जान रहा है कि आगे चल के कौन सी चीज़ उसको नुकसान पहुंचाएगी। अब जैसे उसी लड़के के माँ बाप तो इस चीज़ को नहीं जान रहे हैं कि उनका लड़का ही आगे चल के उनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उस लड़के की जान को ले लिया। अब भले ही उन माँ बाप को काफ़ी तकलीफ हुई, लेकिन असल में वो उन माँ बाप के ही हित के लिए था, उन माँ बाप के ही फ़ायदे के लिए था। तो आज़ाब और आजमाइश में फ़र्क ये होता है कि आजमाइश जो होती है वो अल्लाह की तरफ से टेस्ट भी हो सकती है, उसमें अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे कुछ गुनाहों को भी माफ़ करता है। लेकिन आज़ाब जो है एक सज़ा है कि जो गलत काम कर रहे हो उसको छोड़ के अल्लाह की तरफ रुजू करो। देखिए, अब दोनों चीज़ों के लिए हम लोगों को कुरान और सुन्नत में दलील भी मिल जाती है, जिसके लिए अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि एक आम इंसान ये पता कैसे करे कि उसकी ज़िंदगी में जो परेशानी और आफत आई है ये आजमाइश है कि ये आज़ाब है। देखिए, अब अगर आपकी ज़िंदगी में कोई आफत या परेशानी आती है, वो आफत और परेशानी आपकी ज़िंदगी में तब आती है जब आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म को फॉलो करते हैं, उसको मानते हैं। यानी कोई अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दिए हुए हुक्म पे अमल करते हैं, उस अमल को करने के दौरान वो आफत और परेशानी आती है, तो सीधा सा इसका मतलब है कि वो आजमाइश है। जैसे फॉर एग्जांपल, हम जिहाद में जाते हैं अल्लाह की राह पे लड़ने और हम ज़ख्मी हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है, अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। उसी तरीके से हम मान लीजिए कि एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करके जाते हैं। जब हम हिजरत करके जाते हैं तो हमारी माल दौलत, हमारा घर द्वार सब छूट जाता है, हमारा काम धंधा छूट जाता है, और जिस जगह पे हम जाते हैं हिजरत करके वहाँ पे हमें काफ़ी सख्त ज़िंदगी जीने को मिलती है। अल्लाह की तरफ से आजमाइश है क्योंकि अल्लाह के राह पे हमने हिजरत किया।
उसी तरीके से हम दीन को बहुत ज़्यादा अमल करने की कोशिश करते हैं, तो अमल करने की वजह से मेरे काम धंधे बहुत सारे बंद होने लगते हैं। देखिए, जितना ज़्यादा हम दीन के अंदर जाएंगे उतना हम अपने आप को हराम से बचाएंगे। तो अगर हम अपने आप को हराम से बचा रहे हैं और हमारे पास तंगी आ रही, मतलब हमारे पास पैसे और माल और दौलत की कमी हो रही है, तो ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। बिल्कुल सीधा सा मतलब है। और अजाब वो होता है कि जब हम कोई गुनाह करें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करें, और उसको करने के दौरान हमारे ऊपर कोई परेशानी, कोई आफत आती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई इंसान जो है शराब पीता है, शराब पीने की वजह से उसको शराब की वजह से कोई बीमारी हो जाती है, अल्लाह की तरफ से अजाब है। जिना करता है, जिना करने की वजह से उसको कोई बीमारी पैदा हो जाती है, अल्लाह की तरफ से अजाब है। तो ये एकदम क्लियर तौर पे पता चलता है कि ये अल्लाह की तरफ से अजाब है। लेकिन अगर मान लीजिए, एक क्वेश्चन इंसान ये भी पूछता है कि मान लीजिए कि उसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी और आफत आती है जो अनकनेक्टेड है, ना तो वो अल्लाह की राह पे कोई इस तरीके से अमाल कर रहा था कि जिहाद पे जा रहा हो जिस वजह से उसकी ज़िंदगी में परेशानी आई हो, ना तो वो कोई नाफरमानी कर रहा था अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जिसके वजह से उसकी ज़िंदगी में परेशानी और आफत आई है, तब क्या है ये? देखिए, फिर उस केस में ये डिपेंड करता है कि वो इंसान किस तरीके का है। अगर वो इंसान अल्लाह पे ईमान रखने वाला, नेक आमाल करने वाला है, तो ये आजमाइश होगी। लेकिन अगर उसके ईमान में कमी है या वो बुरा आमाल करने वाला है, तो ये सीधे तौर पे उसके लिए अजाब होगा। अब लेकिन कोई भी थर्ड आदमी इस चीज़ को जज नहीं कर सकता है। ये अल्लाह सुब्हाना व तआला की देखिए कितनी अच्छी हिकमत है कि कोई थर्ड आदमी ये जज नहीं कर सकता है कि किसी की ज़िंदगी में अगर कोई आफत और परेशानी आई है तो ये उसके लिए आजमाइश है, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला जिनको चाहता है, मोहब्बत करता है, उनको भी आजमाता है। अब ये कोई जज नहीं कर सकता कि उसको अल्लाह आजमा रहा है या उसकी ज़िंदगी में अजाब आया है, कोई नहीं जानता। कोई भी थर्ड आदमी इस चीज़ को जज नहीं कर सकता है कि अनलेस वो इंसान खुल के कोई गुनाह कर रहा हो, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो गुनाह तुम कर रहे थे, खुले आम तुम शराब पीते थे, हमें मालूम है, तो जो बीमारी तुम्हें डेवलप हुई है वो शराब पीने की वजह से है। अदरवाइज कोई भी थर्ड आदमी ये नहीं कह सकता है कि सामने वाले की ज़िंदगी में जो परेशानियाँ आई हैं वो आजमाइश है कि अजाब है। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह जानता है और कोई नहीं जान सकता इसको, या वो खुद इंसान जान सकता है अगर वो गौर फिक्र करे तो। लेकिन अगर मान लीजिए एक केस ये भी उठता है, एक सिचुएशन ये भी उठती है कि वो इंसान उसके बाद भी नहीं समझ पा रहा है, गौर फिक्र करने के बाद, तब वो क्या करे? तो सबसे बेहतरीन काम उस वक्त वो कर सकता है कि वो अल्लाह की तरफ रुजू करे और देखे कि क्या कमियां हैं, कोई गुनाह कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर उसको नहीं भी समझ में आता तो भी अल्लाह और अल्लाह की तरफ रुजू करे और जाने कि इस्लाम के अंदर क्या हराम है, क्या हलाल है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को चेक कर पाए, टेस्ट कर पाए कि कहीं कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा है वो जिससे अल्लाह नाराज़ हो रहा है। देखिए, इसको जानने से आपको कई फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा तो ये होगा कि आप काफ़ी मुमकिन है, काफ़ी हद तक अल्लाह के आज़ाब को अवॉइड कर सकते हैं। कैसे अल्लाह के आज़ाब को अवॉइड कर सकते हैं? देखिए, आम तौर पे अल्लाह के आज़ाब को किस तरह से अवॉइड किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई गुनाह हो गया, गुनाह होने के बाद तुरंत आपने तौबा करा अल्लाह से कि अल्लाह पाक अब नहीं करेंगे गुनाह, और अल्लाह की तरफ रुजू कर गए, तुरंत उस गुनाह को छोड़ दिया, नेक अमाल करने लगे, नमाज और इबादतें अल्लाह की सही तरीके से सिंसियरली तौर पे करने लगे और तौबा भी सिंसियरली तौर पे कर लिया, फिर दोबारा आपने गुनाह को रिपीट नहीं किया। आम तौर पे मुमकिन है कि आप अल्लाह के अजाब से बच जाएंगे। लेकिन अगर आपने कोई गुनाह किया, आप उसमें पड़ गए, इन्वॉल्व हो गए, रेपिटेशन होने लगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो आज़ाब बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि आप आज़ाब को इनवाइट कर लेंगे। और ये भी ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं होगा कि आज़ाब एक बार आया तो फिर दोबारा अब नहीं आएगा। जैसे जैसे अगर आप गुनाह नहीं छोड़ेंगे या जितना बड़ा आपका गुनाह होगा, उसी लेवल के हिसाब से आपकी ज़िंदगी में आज़ाब आएगा, परेशानी और आफत आएगी। तो अगर आप एक बार आप कुछ गुनाह कर रहे हैं, आपने नहीं छोड़ा, आज़ाब आया, छोटा आज़ाब आया, आपने नहीं छोड़ा, उससे भी ज़्यादा बढ़ के आफत आपकी ज़िंदगी में आ सकती। तो इससे हमें ये फ़ायदा होगा, अल्लाह ने चाहा, अगर अल्लाह की मदद रही, काफ़ी हद तक हम लोग अपने आप को अजाब से बचा सकते हैं। और इससे हमें ये भी पता चल सकता है कि ये हमारी ज़िंदगी में आजमाइश है कि नहीं, ताकि हम इत्मीनान रख सकें अल्लाह की तरफ से ये आजमाइश है हमारी। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम लोग डिटेल में जानते। अब इसमें सबसे पहली चीज़ हम लोग बात करते हैं आज़ाब के ऊपर। देखिए, आज़ाब जो है अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने मुसलमान बंदों के ऊपर भेजता है इस वजह से, ताकि जो वो गुनाह कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, उसको छोड़ के तुरंत तौबा करके अल्लाह की तरफ रुजू करें। ठीक है, इसलिए अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारी ज़िंदगी में आज़ाब भेजता है। इसकी दलील भी मिलती है हम लोगों को। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 79 में अल्लाह ताला फरमाते हैं
کہ جو بھی حسنات آپ تک پہنچتی ہے، یعنی جو نیکی اچھائی آپ تک پہنچتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جتنی پریشانیاں برائی آپ تک پہنچتی ہے وہ آپ کے خود کے طرف سے ہے۔ آپ کے خود کے طرف سے مطلب کہ آپ کے خود کے گناہ کے وجہ سے ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 21 میں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عذاب الادنا کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو آخرت میں جو عذاب بھیجیں گے، یعنی آخرت میں جو عذاب دیں گے، جب ہمارا فیصلہ ہو جائے گا اس کے بعد ہمیں جہنم میں اگر اللہ تعالیٰ جلائیں گے تو اس سے پہلے عذاب الادنا بھی بھیجیں گے اس دنیا میں، اسی سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 21 کے اندر، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نیئر پنشمنٹ، جو ابھی قریبی سزا بھی دیں گے اس کے بعد بڑا عذاب دیں گے۔ اب یہ قریبی سزا اللہ تعالیٰ کیوں دے گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تاکہ آپ توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کریں، تاکہ توبہ کر کے پھر سے اپنے اندر کھنگالیں کیا غلطی کر رہے ہیں اور پھر اللہ کی طرف رجوع کریں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں کو اس دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے۔ بھائی آخرت میں ہمارا فیصلہ ہو جانے کے بعد تو سزا دے گا ہی دے گا، لیکن اس دنیا میں بھی سزا دیتا ہے ہمیں، اس سے ہمیں یہ پتہ چل گیا۔ ٹھیک ہے، اب دوسری چیز آتی ہے آزمائش کی۔ دیکھیے اب یہ جو آزمائش ہوتی ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ٹیسٹ اور ٹرائل ہوتا ہے۔ اب آزمائش کو بھی ہم لوگ کئی پارٹ میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ ایک آزمائش ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ایمان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہمیں آزماتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل ہم نے کہا کہ ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ سے ہی صرف مانگتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں مانگتے ہیں، یہ تو ہم اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں، لیکن دل میں ہمارے کیا ہے وہ تو تب باہر آئے گا جب ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ معاملات سے آزمائے گا۔ جیسے آدمی کا حالات بدلتا ہے تو انسان بھی بدل جاتا ہے، لیکن اگر ہم سچے ایمان والے ہوں گے، ہمارا حالات کتنا بھی بدل جائے گا، ہمارے منہ سے صرف اللہ کا ذکر نکلے گا، اللہ کی بڑائی نکلے گی، اور ہم صرف اللہ پہ ایمان رکھیں گے اور صرف اللہ سے ڈریں گے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آزمائیں گے آپ لوگوں کو کس کس چیزیں سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خوف سے، ڈر سے، بھوک سے، مال کے نقصان سے، جان سے، آپ کے محنت کے پھل سے، یعنی جان سے مطلب کہ آپ کسی کو چاہتے ہوں گے بہت زیادہ اور آپ اس کو کھو دیں گے، اللہ آپ کو آزمائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 میں۔ لیکن اچھی خبر سنا دو ان لوگوں کو کہ جو اس طرح کی پریشانیوں سے گزرنے کے بعد، ان آفتوں سے نکلنے کے بعد، ان آزمائشوں سے نکلنے کے بعد بھی وہ اس پہ صبر رکھتے ہیں، ثابت قدم رکھتے ہیں، تو ان کو اچھی خبر سنا دو۔ اور جب ان کے اوپر کوئی پریشانیاں آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ سے بلونگ کرتے ہیں اور اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے اوپر صلوات ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت کے اندر سورہ نمبر 29 آیت نمبر 2 سے 3 میں کہ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے، کیا آپ ایسا امیجن کرتے ہیں کہ آپ نے خالی اتنا کہا کہ میں ایمان رکھتا ہوں اور اللہ آپ کو جانے دے گا، آپ کو چھوڑ دے گا؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم ایمان لیا اور اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو پریشانیوں سے آزمائے گا جس طریقے سے آپ کے پہلے کے لوگوں کو اللہ نے آزمایا، تاکہ اس سے جو دکھاوا کرتے ہیں ایمان کا، جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے لیکن دکھاوا کرتے ہیں ایمان کا، جو دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا، ان کو، اور جو واقعی میں ایمان والے ہیں ان کو جان لے۔ اب اسی آزمائش کے ہیڈ میں دوسرا سب ہیڈ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو کیوں آزماتا ہے، وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، محبت کرتا ہے، اللہ ان کو بھی آزماتا ہے۔ اگر ہم لوگ حدیث پڑھیں ترمذی کی حدیث نمبر 2320، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی بڑی آزمائش آئے گی آپ کی زندگی میں اتنا بڑا انعام ملے گا۔ مطلب کہ جتنی بڑی آپ کی زندگی میں آزمائش آئی، اللہ تعالیٰ آپ کو انعام بھی اتنا بڑا دے گا۔ اگر ہمارے اوپر کوئی آزمائش آئی اور ہم نے صبر رکھا، ثابت قدم رہے، اللہ کا شکر کیا ہر حال میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمارے کھاتے میں نیکی لکھے گا، ہمارا درجہ بلند کرے گا۔ اور اسی حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ جن کو محبت کرتا ہے، جن کو چاہتا ہے، اللہ ان کو آزماتا ہے۔ اور اس آزمائش کے دوران میں اگر کوئی کنٹینٹ رہتا ہے، مطلب صبر کرتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے، تو وہ ہمیشہ صبر پائے گا، ہمیشہ مطمئن رہے گا اس دنیا کی چیزوں کے اندر۔ لیکن اگر جس کو غصہ آ جاتا ہے، پینک ہو جاتا ہے، تو وہ ہمیشہ ویسے ہی رہے گا۔ یہاں پہ ہم لوگوں کو دو چیزیں پہلے پتہ چلی کہ آزمائش کے اندر پہلی چیز اللہ ان کو بھی آزماتا ہے جن کے ایمان کا اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لیتا ہے۔
दूसरी चीज़ अल्लाह उनको भी आजमाता है जिनको अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। अब तीसरा सब हेड इसके अंदर आता है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला कुछ उन लोगों को भी आजमाता है जिनको आजमाने के बाद अल्लाह सुब्हाना व तआला उनके खाते से बहुत सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। इसकी दलील हमें हदीसों में मिलती है। सही बुखारी की हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस नंबर 5641 में, जहाँ पे अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कोई भी परेशानी एक मोमिन मुसलमान बंदे के ज़िंदगी में नहीं आती है, यहाँ तक कि एक कांटा चुभना भी जो होता है, एक कांटा भी अगर हमारे बॉडी में चुभता है तो अल्लाह ताला उसके बदले हमारा एक दर्जा बुलंद करता है या हमारे गुनाहों को उसके बदले माफ़ करता है। जो हमारे ज़िंदगी में जो हमारे खातों में गुनाह है उनको माफ़ करता है। यानी अगर हम बीमार पड़े, हमारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे गुनाहों को माफ़ करेगा। हमने किसी को खो दिया आपने, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करेगा। हमें कोई नुकसान हो गया, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करेगा। तो कोई भी चीज़ हमारी, कोई भी परेशानी हमारी ज़िंदगी में आएगी, अल्लाह ताला उसके बदले हमारे खातों से गुनाहों को माफ़ करेगा। इसके साथ साथ अबू दाऊद की भी एक हदीस मिलती है, हदीस नंबर 3090 के अंदर, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी इंसान को कोई स्टेटस अल्लाह ने दे दिया, मतलब कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि किसी इंसान को अल्लाह ने कोई एक पोजीशन दे दिया कि ये जन्नत में इस जगह पे जाएंगे, ठीक है, लेकिन अब वो बंदा उस जगह को हासिल ही नहीं कर पा रहा। हासिल नहीं कर पाने का मतलब कि उसके पास इतने नेक आमाल नहीं है, वो इतना नेक आमाल नहीं कर पा रहा है कि वो उस पोजीशन को पा सके, इतना नेक अमाल वो नहीं कर पा रहा है। तो अल्लाह ताला क्या करेगा, उसकी ज़िंदगी में परेशानियों को भेजेगा। परेशानियां जो आएंगी, जो आजमाइशें आएंगी, उससे उसके खाते में सवाब लिखा जाएगा और उसका दर्जा बुलंद होगा। अब जो उसको पोजीशन दी गई थी वो वहाँ पहुँच जाएगा। यानी इससे ये पता चला कि अगर हम कोई काम सवाब करके हासिल नहीं कर सकते, नेक काम करके नहीं हासिल कर सकते हैं, तो हमारी परेशानियां जो ज़िंदगी में आती हैं वो भी एज अ सवाब लिखी जाती हैं अगर हम सब्र करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और साबित कदम रखते हैं दीन में। अब इसके अंदर चौथा पॉइंट आता है कि क्यों अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने बंदों को आजमाता है, वो है दूसरे लोगों के लेसन के लिए, यानी दूसरे लोग जो है उससे कुछ सीख सकें। जब हम देखेंगे कि किसी की ज़िंदगी में इस तरीके से इतनी परेशानियां आई, जब वो अल्लाह की राह पे निकला, फिर कैसे उसने इन परेशानियों को फेस करने के बाद भी वो अल्लाह के राह पे साबित कदम रहा और अल्लाह के काम के लिए, अल्लाह के नाम और दीन की सरबुलंदी के लिए जद्दोजहद करता रहा। इसकी सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं नबी। जैसे आप देखेंगे नबियों की ज़िंदगी में किस तरीके से आजमाइशें आई, ये हमारे लिए एक सीख है। जैसे अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में देख लिए, अल्लाह ने कितनी सख्त बीमारियों से उनको आजमाया, उनकी माल और दौलत सब चली गई, लेकिन उसके बाद भी वो साबित कदम रहे, ज़िक्र इलाही करते रहे हमेशा। जब अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये भी एक नबी थे, तब हम लोग जानेंगे उनके बारे में। उसी की तरह आप देख लीजिए कि किस तरीके से याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आजमाया, उनकी खुद की औलादों से। यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके खुद के भाइयों से, उनके भाइयों ने प्लान करके उनको मारने का, पहले कत्ल करने का प्लान बनाया, फिर कुएं में डाल दिया, उनको लेके कुएं में उनको ले जाके डाल दिया। उसी तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देख सकते हैं कि किस तरीके से दीन के राह में निकलने के लिए उन्होंने कितनी परेशानियां सही, लोगों के टॉन्ट, बुरी बातें, बॉयकॉट कर दिया, अपने माँ बाप को बचपने में ही खो दिया, उसके साथ साथ बीवी को खो दिया, बच्चों को खो दिया, 3 बेटी को खोया, 3 बेटे को खो दिया। तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए एक सीख है, एक लेसन है कि जब हम भी अल्लाह की राह पे निकलेंगे तो हम देखें कि हमारे नबियों की ज़िंदगी में कितनी परेशानियाँ आई। उसके साथ साथ पांचवा जो रीज़न होता है आजमाइश का, वो बियॉन्ड द ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग होता है, मतलब उसको हम इंसान नहीं समझ सकते हैं। इसकी सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आपको मिलेगा सूरह कहफ के अंदर, सूरह नंबर 18। जब हम लोग सूरह कहफ पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम लोग इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे कि मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के एक बंदे से मिलते हैं, खिज़र अलैहिस्सलाम से, और उनके साथ रहते हैं, तो खिज़र अलैहिस्सलाम जो है एक लड़के को जान से मार डालते हैं। ये कुरान के अंदर बयान है इसका, सूरह कहफ सूरह नंबर 18 के अंदर। तो इससे ये भी पता चलता है कि बहुत सारी परेशानियां या आफतें हमारी ज़िंदगी में जो आती हैं, वो हमें लगता तो है परेशानी है, लेकिन वो हमारे ही फ़ायदे के लिए होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।